सोच रहे हैं कि आप कंपनी के फाउंडर हैं तो 100% शेयर आपका है कंपनी के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आपका ही है, लेकिन तब तक जब तक कोई नया इन्वेस्टर नहीं आता। जैसे ही इन्वेस्टर आता है गेम चेंज हो जाती है। आपने आइडिया सोचा, प्रोडक्ट बनाई, टीम बनाई और जैसे ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी किसी और की होगी। और ये सब कुछ होता है जब आपको कैप टेबल या कैपिटलाइजेशन टेबल के बारे में नॉलेज नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि एक फाउंडर को पहला इन्वेस्टर मिलने से पहले क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको सीखनी चाहिए, जो उसके नॉलेज में होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजिया अहमद और आप लोग देख रहे हैं स्टार्टअप गाइड सीरीज, जहां हम स्टार्टअप के मसाइल पे बात करते हैं विदाउट एनी फ्लफ। सो आई वेलकम यू ऑन माई चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। पहला पॉइंट ये है कि कैप टेबल या कैपिटलाइजेशन टेबल क्या होता है और किस तरह से आपकी ओनरशिप आपके वेंचर के अंदर साइलेंटली कम होती जाती है। और तीसरा ये है कि किस तरह आप एक्सीलेंट प्लानिंग करके अपना हिस्सा कम होने से बचा सकते हैं। अगर आप फाउंडर हैं या फाउंडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, जहां पे मैं आपको बताऊंगी एक रियल केस स्टडी जिसमें एक फाउंडर का हिस्सा कम होते होते सिर्फ 7% रह गया था। उसने ऐसी क्या गलती की थी जिससे आप बच सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैप टेबल है क्या चीज। कैप टेबल यानी कैपिटलाइजेशन टेबल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि एक कंपनी के अंदर किसका कितना हिस्सा है, इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया और कंपनी के अंदर किसका कितना हिस्सा है, इन पावर, इन परसेंटेज, इन रियलिटी। कैप टेबल जो कि इन्वेस्टमेंट आने के बाद चेंज होती रहती है और ये आपकी रियल फंडिंग स्टोरी को शो करती है। चलें कैप टेबल या कैपिटलाइजेशन टेबल को एक केस में या एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि एक कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख है, जिसमें 2 फाउंडर हैं। फाउंडर ए का हिस्सा 60% है, फाउंडर बी का हिस्सा 30% है और 10% इज फॉर द टीम, राइट। इसके बाद क्या होता है, एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि मैं कंपनी के अंदर $2 लाख इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे 20% इक्विटी चाहिए। 20% इक्विटी मीन मुझे कंपनी के अंदर 20% शेयर चाहिए, क्योंकि कंपनी की मालियत ऑलरेडी 10 लाख यानी $1 मिलियन थी। अब क्या हुआ, कंपनी ने 2.5 लाख के न्यू शेयर्स इशू किए और न्यू कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी वो 1.25 मिलियन हो गई। सो आपका हिस्सा जो कि कंपनी में 60% था वो अब कम होके 48% रह गया। बगैर किसी गलती के, बगैर किसी रीजन के आपका हिस्सा 60% से 40% पर आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं डिल्यूजन। और कैप टेबल या कैपिटलाइजेशन टेबल आपको यही बताता है कि आपका हिस्सा कैसे डाइल्यूट होके कम रह जाता है। डिल्यूजन को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप नई फंडिंग रेज करते हैं आपके शेयर्स का वॉल्यूम उतना ही रहता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओनरशिप घट जाती है। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी कि पैसा लेना ठीक है, जरूरी है क्योंकि जरूरत होती है, लेकिन हर दफा पैसे के अगेंस्ट इक्विटी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर फंडिंग की कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं जिनको इनिशियली यूटिलाइज करके इक्विटी ना देकर अपना हिस्सा बचाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि अपना हिस्सा कम होने से किस तरह से बचाएं। तो इसके लिए एक पहली सजेशन ये है कि आप एक कैप टेबल बनाएं और जब भी कोई राउंड आप रेज करें तो उस कैप टेबल को उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करें, ताकि जो रियल स्टैट्स हैं वो अपडेटेड रहें और आपके बात नॉलेज में रहे। दूसरा स्टेप है कि उस कैप टेबल के साथ डिल्यूजन मॉडलिंग करें और देखें कि इस राउंड के बाद आपका हिस्सा कितना रह जाता है। और तीसरा है कि इन्वेस्टर पूल इन्वेस्टर के पहले क्रिएट करें। इन्वेस्टर से पहले अगर आप इन्वेस्टर ओनरशिप प्लान क्रिएट करेंगे तो ये आपकी डिल्यूजन को कम करेगा।
چوتھی سجیشن ہے کہ کنورٹیبل اور سیف نوٹس کا یوز کریں فنڈنگ ریز کرنے کے لیے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فنڈنگ اٹھانی ہے بغیر حصہ دیے تو آپ انسٹرومنٹس کا یوز کریں, سیف انسٹرومنٹس کا یوز کریں اور فنڈنگ ریز کریں. اس طرح سے آپ کو پیسہ بھی ملے گا اور حصہ بھی نہیں دینا پڑے گا. چلیں کیپ ٹیبل نہ بنانے کی سے کیا ایشو ہوتا ہے اس کی ایک ریئل ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایک لوکل انویسٹر نے $15,000 کے اگینسٹ 40% اپنی ایکوٹی دے دی, اور جب سیریز اے ریز ہوئی تو اس کا شیئر صرف 9% رہ گیا تھا, اور جب کمپنی نے ایگزٹ کیا تو ایگزٹ کے ٹائم وہ صرف سیلری لے رہا تھا, وہ صرف ایک امپلائی رہ گیا تھا کمپنی کے اندر, اور پے آؤٹ جو ہے وہ سارا انویسٹر کو شفٹ ہو گیا تھا. اب آپ بھی یہ مسٹیک نہ کریں, کیپ ٹیبل بنائیں, کیپٹلائزیشن ٹیبل کو بنائیں, اس کو ریویو کریں اور اپنا فیوچر سیکیور کریں. کیپ ٹیبل آپ کے اسٹارٹ اپ کا بلو پرنٹ ہوتا ہے. جیسے ہی انویسٹر آئے یا کوئی امپلائی آئے, یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے ڈریم پروجیکٹ کے کتنے % کے مالک ہیں. اسٹل آپ اپنے ڈریم پروجیکٹ کے CEO ہیں یا جسٹ ایک امپلائی رہ گئے ہیں, یہ ساری انفارمیشن آپ کو کیپ ٹیبل سے پتا چلتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیپ ٹیبل پلس ڈیلیوژن کیلکولیٹر بناؤں تو نیچے کامنٹ میں لکھیں آئی وانٹ ڈیلیوژن کیلکولیٹر اینڈ کیپ ٹیبل 2. اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنورٹیبل نوٹس اینڈ سیف نوٹس کے بارے میں اور کون سا ان میں سے بیسٹ ہے فار اے اسٹارٹ اپ. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.